हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो अम्मा का जो रूप देखा ना, वो आज तक अम्मा की किसी वीडियो में नहीं देखा था। आज अम्मा पूरी तरह से तिलमिलाई हुई थी। वजह थी बेटी के बारे में लोगों का बोलना। अम्मा, बेटियां सबको ही इतनी प्यारी होती हैं जितनी आपको हैं। बेटियां हों बेटे हों, सबको ही अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। अब आप ये फील कर सकती हो कि अंशु की मम्मी क्या फील करती होंगी, कैसा उन्हें लगता होगा। अंशु के बारे में लोगों ने जो पिता समान फूफा जी हैं या पापा हैं, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी भी आज तक अंशु की मम्मी का कोई रिप्लाई या अंशु की बुआ का इस बात के ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बेटियों की इज्जत सबको प्यारी होती है, सबको अपनी बहन बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन दूसरों के बारे में बोलना कितना आसान होता है ये आपने आज देख ही लिया। अम्मा आज पूरी तरह से तिलमिलाई हुई थी। अब शब्दों का भी प्रयोग कर रही थी। एक बाप की औलाद हो तो फिर से बोल। लेकिन अम्मा, जिस तरह की बातें आप करती हो ना, अपनी जो प्रतिष्ठा आप बताती हो कि मैं बहुत प्रतिष्ठित महिला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और धमकियाँ भी आप बहुत देती हो कि मेरी भतीजी आईएएस है और मेरे जेठ जी, कौन बताया आपने आज की वीडियो में, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, प्रतिष्ठा या मान सम्मान मुझे लगता है कि बोलने से नहीं होता, वो आपको दिखाना पड़ता है अपनी कर्म भूमि पर, अपने कर्मों पर। आप वीडियो बना रही हैं, आप वहाँ पे अपना काम करें, लेकिन जब आप जाके एक ऐसे नल्ले की पीठ थपथपा रही हैं जो औरतों के बारे में, मुझे लगता है कि गांव में जो गंदी वाली लड़ाई होती है ना, गंदी से गंदी वाली, उसमें भी कोई लड़का, कोई आदमी किसी औरत के मुंह पे इस तरह की बातें नहीं कर सकता। अगर कर दे तो वो औरत उसका मुंह ही तोड़ देगी या जड़ से ख़त्म कर देगी। क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ और कहते हैं गांव की कम्युनिटी थोड़ी, लोग कह देते हैं कि भाषा की उसमें होती है कि कुछ भी लोग बोल देते हैं, लेकिन ऐसी बात अगर कोई इंसान मुंह के सामने खड़ा होकर कर दे तो या तो वो इंसान का मुंह ही टूट जाएगा या वो हमेशा के लिए जेल ही चला जाएगा। लेकिन जो इंसान इतनी गंदी बातें सोशल मीडिया पे कर रहा था, इतनी गंदी, इतने गंदे लेवल की, कि भाई दोस्तों, आपने देखा ही होगा मेरी पहली वीडियो में या उसकी वीडियो अगर आपने देखी है, और अम्मा जाके उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही हैं या उसकी पीठ थपथपा रही हैं, बाकायदा शान से उसका नाम ले रही हैं, तो अम्मा, आपका जो मान सम्मान प्रतिष्ठा दिखती है। क्योंकि आप ही एक बात कहती हो ना कि जैसा इंसान होता है वैसों में ही बैठता है। आपने अंशु के लिए बहुत बोला, कभी भी आकर अंशु ने उस बात का रिप्लाई नहीं दिया। उसकी मम्मी को कैसा लगा होगा, उसके पापा को, उसकी फूफा जी को, फुआ को, उसके रिश्तेदारों को, भैया को, भाभी को कैसा लगा होगा, ये चीज़ आज शायद लोग फील कर पाते हैं, सभी फील कर पाते हैं, और आपने भी आज की। क्योंकि जब बच्चों के ऊपर जब बात आती है तो माँ बाप सहन नहीं कर पाते, लेकिन उनका पेशेंस आप देखिए कि वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अब बात आती है कि भाई अम्मा बार बार कह रही हैं कि भाई मेरी बेटी को बीच में क्यों लाए, क्योंकि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं है। तो अम्मा, अंशु के पापा भी तो सोशल मीडिया पे नहीं है, जहाँ पे दुनिया उनको शकुनी मामा बोलती है। हर थंबनेल में, हर वीडियो में आप जिस तरह से बददुआएं लोगों को देती हो, और ये चीज़ आप खुद कहती हो कि लौट के आता है, तो अंशु के पापा क्या सोशल मीडिया पे हैं? क्या आपने उनको एक बार बोला कि भाई अंशु के पापा के बारे में बात मत करो? आप एक उम्रदराज लेडी हैं, आपको बोलना चाहिए कि भाई अंशु की पापा सोशल मीडिया पे नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे, आप सब तो अंशु के छोटे भाई तक को टारगेट करते हो। बेटी की इज्जत सबको ही उतनी प्यारी होती है जितनी आपको है, लेकिन जब अपने पे आती है तो इंसान तिलमिला जाता है। जो अम्मा इतने काम डाउन होकर वीडियो बनाती थी, आज जो तिलमिलाया हुआ चेहरा मैंने देखा, क्यों? क्योंकि बच्चों के ऊपर बात आई। अम्मा, हम उस चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहे, बेटी के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए, बेटी के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आप बोलती हो ना, आप करती हो, आप दिखाती हो। दिल्ली वाली मैडम हिमाचली जी के बारे में गंदी वीडियो बनाती है और आप कमेंट बॉक्स में जाके कहती हो कि अरे मैंने तो देखना ही छोड़ दिया, आप भी मत देखो। देखना आपने छोड़ दिया, लेकिन आपको हर लाइव का पता है, आपको हर कम्युनिटी का पता है, आपको हर वीडियो का पता है, कितने लोग बैठते हैं, कितने बजे तक बैठते हैं, क्या बात करते हैं। क्योंकि आपके पास ये उम्र होती है ना पोता पोतियों में खेलने की, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने की। आप अकेली रहती हो तो अकेला इंसान क्या ही करेगा, पूरे दिन लाइवों में इधर उधर ही झांकेगा, है ना। आपको कोई टारगेट नहीं करता, लेकिन आप जानबूझ के आफत मोल ले रही हो। आप ही सबकी दुश्मन क्यों बन बैठी? रिएक्शन तो सभी दे रहे हैं, क्योंकि आप सबके करेक्टर पे जाती हो, आप हर किसी के छोटे छोटे पॉइंट पकड़ती हो, उस पर आप वीडियो बनाती हो। ठीक है, आपकी ही पब्लिक ने, आपकी ही ऑडियंस ने आपसे जवाब मांगा, सबूत मांगे। अम्मा, राम भाई ने आपको कॉल की थी, आप वीडियो दो, प्रूफ दो, आप स्क्रीनशॉट दो, लेकिन नहीं। किसी पे भी इल्ज़ाम लगा के पीछे हटना कितना आसान होता है ना।
मतलब बहुत आसान होता है। दूसरे आदमी की इमेज खराब हो गई और आप पीछे हट गई, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, आपके ऊपर चारों ओर ये वीडियो में बनी, आपको थोड़ा और ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई, लोग आपको जानने लगे, क्योंकि हम भी आपको नहीं जानते थे, इन्हीं ड्रामों से हम आपको जाने हैं। और ये जो आप बार बार बोल रहे हो ना मैं तगा की बहू हूँ, तो उन तगों की ही आपने 4 दिन पहले धज्जियाँ उड़ाई हैं कि मैं अपने ससुराल से एक छल्ला नहीं लाई, एक चम्मच नहीं लाई, मेरे ससुराल वालों ने हमको निकाल दिया। तो अम्मा, अपनी तारीफ करना बड़ा आसान होता है, अपने बारे में लोगों को बताना बड़ा आसान होता है, लेकिन देखिए प्रतिष्ठा, मान सम्मान हर जगह दिखाया जाता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाती हैं ना, जो लड़कियों के बारे में इतना गलत बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई लड़का भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। आज बहुत लोग उसे देख रहे हैं और बहुत लोग उस पर गुस्सा भी कर रहे हैं, चाहे जिनको बोल रहे हैं उनकी पति हों, भाई हों, पापा हों, मम्मी को, सब लोग। लेकिन हर इंसान, हर आदमी इस गंदे लेवल पे आ सकता है जिस पे वो है, लेकिन ये लोगों के संस्कार हैं कि कोई नहीं आ रहा या कोई अपने फेस के साथ नहीं आ रहा, क्योंकि वो बेशर्म तो ज़िंदगी जी लेगा, लेकिन और अगर कोई उसके सामने आएगा या हम फेस के साथ आएंगे तो हम इस समाज में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि लोग हमें उन बातों के लिए सुनाएंगे, उसको भी सुनाएंगे। और कल की वीडियो में उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि मैं कौन हुई, मैं सबको नहीं बताता, मैं पुलिस वाले मेरी बात सुनेंगे। तो भाई तू डीसीपी लग रहा है, ठीक है, लेकिन कल एक कमेंट मेरे पास आया कि दीदी वो कोई ना पुलिस में है ना होमगार्ड है, कुछ नहीं है, वो एक पेंटर है जो कि लोगों के घरों पे जाके पुट्टी पेंट करता है और वही पुट्टी वो बगल वाले के मुंह पे करके और बैठा लेता है, ठीक है। और उसके सपोर्टर आके बोलते हैं, कल एक कान्हा करके एक आईडी है, उन्होंने मेरी वीडियो में कमेंट किया था, जो मैंने नल्ले के ऊपर वीडियो बनाई थी, उन्होंने बोला था कि भाई ये अपने पति से पिट के आई है। तो कान्हा जी, जिसको आप सपोर्ट कर रही हो ना, वो ही ऐसा इंसान है कि वो अपनी बीबी को पीटता भी होगा और आपके पति भी पीटते होंगे, तभी तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, ठीक है। हम वो औरत हैं कि ना पति पीटता है और हम पीटन भी नहीं सकते, ना हम पीट सकते हैं ना हम पीट सकते हैं, ये आपको ये शोभा देता है। भगवान करे आप खूब पीटो, क्योंकि आप पीटती हो तभी तो आप ऐसे पति को, ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही हो। मैं नहीं कहती कि रिएक्शन नहीं दे रहा हो, रिएक्शन दो, बहुत अच्छी बात है, उसकी बीवी भी दे, वो भी दे, लेकिन औरतों के बारे में इस लेवल की बात, जिस लेवल की मुझे लगता है कि शराबी भी बैठ के नहीं करते होंगे कि इसके मुंह में वो, उसके मुंह में वो, ये लगा ले, तेल लगा ले, वो लगा ले, इस लेवल की गंदी बात में अगर आप उसे सपोर्ट कर रही हो ना, तो भगवान आपकी उससे ही सुरक्षा करे या उसी मानसिकता वाले लोगों से आपकी सुरक्षा करे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे यही कहना था कि अम्मा बड़ी काम डाउन होकर वीडियो बनाती थी, लेकिन आज जो अम्मा का मैंने रूप देखा ना, अम्मा ये गुस्सा आपका जायज़ है, बच्चों के ऊपर कोई बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। आज मैं ये सोचूं कि अंशु की मम्मी को क्यों कितना गुस्सा आता होगा, अंशु की मम्मी कितना कंट्रोल करके बैठी हैं कि एक बार भी आके उन्होंने किसी को झाड़ा नहीं, किसी को बोला नहीं। ये होती है सभ्यता, ये होती है प्रतिष्ठा, कि उसके पापा ने आज तक आके एक बात नहीं बोली कि मेरी बेटी के बारे में तुम सब ये बोल रहे हो, किसके साथ उसका क्या क्या नहीं बोला। अगर मैं बोलूँगी तो मतलब मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। पिता जैसे फूफा जी के साथ उसका नाम जोड़ दिया, क्या कुछ लोगों ने नहीं कहा कि प्रॉपर्टी के चक्कर में इज्जत के साथ सौदा कर रही है, ये कर रही है, लेकिन उस बच्ची ने एक जवाब तक आके नहीं दिया। रिएक्शन आप दो, लेकिन दूसरों के अगर आप इज्जत पे जाओगे, बच्चों पे जाओगे, बेटियों पे जाओगे, तो देखिए कर्मा तो वापस आएगा ही आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये उम्र बहुत खुशकिस्मती की होती है, पोते पोतियों में, देवते देवतियों में, नाती पोतों में लोग खेलते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं। आपने रिएक्शन चैनल बनाया, बहुत अच्छा, आपको बनाना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से लोगों से दुश्मनी ले रही हैं कि 30-30, 20-20 साल के लड़कों पे इल्ज़ाम लगा रही। मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करता है, जिसकी दोस्त बन रही हो फसवी जी की, आज उन्हीं के बारे में बोल रही हो। तो अम्मा, इस तरह के इंसान किसी के नहीं हो सकते, लेकिन बेटी के बारे में बोला गया बहुत गलत है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। बच्चों के बारे में कोई किसी के ना बोले, बहुत गलत बात है, लेकिन कोई अगर किसी औरत पे बोले तो उसका भी विरोध करना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।